मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत 394 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। इस सुरंग को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHSRCL ने 6 महीने के भीतर पूरा किया, जो दिसंबर 2023 में शुरू हुआ था। इस निर्माण के लिए 214 नियंत्रित विस्फोटों को अंजाम दिया गया, जिसमें सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक उपकरणों और विशेषज्ञों की देखरेख में काम किया गया। यह सुरंग गांसोली, नवी मुंबई में स्थित है और इसे न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड NATM से तैयार किया गया है। जरिए मुख्य सुरंग तक वाहनों की सीधी पहुंच सुनिश्चित की जाएगी, जो निर्माण और आपात स्थितियों में बेहद मददगार होगी। पूरे 21 किलोमीटर लंबे इस टनल प्रोजेक्ट में 16 किलोमीटर का हिस्सा टनल बोरिंग मशीन TBM से तैयार किया जाएगा, जबकि NATM तकनीक का उपयोग शेष 5 किलोमीटर के लिए होगा। खास बात यह है कि इस सुरंग का 7 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे से गुजरेगा, जो ठाणे क्रीक के नीचे स्थित होगा। जापान से आयातित विशेष तकनीक और अत्याधुनिक मशीनों का उपयोग किया जाएगा, जिससे निर्माण कार्य और भी तेज और सुरक्षित होगा। यह सुरंग मुंबई के बंदरगाह क्षेत्र से शुरू होगी और ठाणे क्रीक के नीचे से गुजरते हुए शहरी और समुद्री पारिस्थितिकी को कम से कम नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन की गई है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से यात्रा समय में भारी कमी आएगी और मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के रूट पर सफर और भी सुविधाजनक और कुशल होगा। इस सुरंग का निर्माण मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है, जिसमें कुल 21 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग बनाई जाएगी। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स BKC से शिलफाटा के बीच इसका कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब तक 1111 मीटर खुदाई पूरी हो चुकी है। इसमें 622 मीटर खुदाई BKC की ओर और 489 मीटर अहमदाबाद की ओर की गई है। इसके अलावा 3 मुख्य शाफ्ट्स गड्ढे बनाए गए हैं, जिनमें से एक विक्रोली में है, जहां 56 मीटर गहराई तक खुदाई पूरी हो चुकी है। यहां से 2 टनल बोरिंग मशीनों को उतारा जाएगा, एक BKC और दूसरी अहमदाबाद की दिशा में। सुरंग निर्माण में हाईटेक सुरक्षा उपाय भी अपनाए गए हैं। खुदाई के दौरान टनल के अंदर वेंटिलेशन सिस्टम को सुनिश्चित किया गया है, ताकि मजदूरों को पर्याप्त हवा मिलती रहे। साथ ही चारों ओर की इमारतों पर किसी भी तरह के नुकसान को रोकने के लिए विशेष उपकरण जैसे कि वाइब्रेशन मॉनिटर और ग्राउंड सेटलमेंट मार्कर लगाए गए हैं, जिससे कंपन, दरारें और जमीन धंसने जैसी समस्याओं पर निगरानी रखी जा सके। इस परियोजना के लिए महापे ठाणे में एक विशेष कास्टिंग यार्ड स्थापित किया गया है, जहां 16 किलोमीटर लंबी टनल के लिए 77,000 कंक्रीट सेगमेंट तैयार किए जाएंगे। प्रत्येक सेगमेंट को M7 ग्रेड कंक्रीट से बनाया जा रहा है, जो इसकी मजबूती और लंबी उम्र को सुनिश्चित करेगा। कास्टिंग यार्ड में अत्याधुनिक मशीनें, गैंट्री क्रेन्स और ऑटोमेशन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जिससे निर्माण कार्य तेजी और सटीकता के साथ किया जा सके। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक 100% भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है, जो इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ी कामयाबी है। पहले यह सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ क्षेत्रों में किसानों और स्थानीय निवासियों की आपत्तियां थीं, लेकिन सरकार ने मुआवजा नीति में सुधार करके और बातचीत के जरिए समाधान निकालकर इस बाधा को पार कर लिया। अब जमीन मिलने के बाद निर्माण कार्य में जबरदस्त तेजी लाई जा रही है। गुजरात में पहले ही ज्यादातर काम पूरा हो चुका है, जबकि महाराष्ट्र में भी सुरंगों की खुदाई और पिलर निर्माण का कार्य जोरों पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए चीन, जापान और यूरोप की सबसे आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि इसे जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। इंजीनियरों का कहना है कि पहला ट्रायल रन 2026 में करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे यह साफ हो जाता है कि अब बुलेट ट्रेन का सपना हकीकत बनने से ज्यादा दूर नहीं है। पहले इस प्रोजेक्ट को 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन जमीन अधिग्रहण, तकनीकी चुनौतियों और महामारी जैसी बाधाओं के चलते इसमें देरी हो गई। अब सरकार ने नया लक्ष्य रखा है कि 2026 तक सूरत और बिलिमोरा के बीच बुलेट ट्रेन का पहला चरण शुरू किया जाए। इस रूट पर ट्रायल रन की तैयारियां जोरों पर हैं और रेलवे मंत्रालय इसे समय पर पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। सबसे खास बात यह है कि इस पहले चरण में ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ेगी, जिससे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का सपना हकीकत बनने के और करीब आ जाएगा। इसके लिए जापान की हाई स्पीड रेलवे तकनीक,
शिंकनसेन का उपयोग किया जा रहा है, जिससे सफर न केवल तेज बल्कि बेहद आरामदायक भी होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले चरण में 50 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया जाएगा, जिसमें अत्याधुनिक स्टेशन, वायडक्ट और सुरंगें भी शामिल होंगी। मुंबई हाई स्पीड रेल HSR स्टेशन के लिए खुदाई का काम भी तेजी से किया जा रहा है। यह स्टेशन इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा, क्योंकि यह देश का पहला अंडरग्राउंड बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा। इसे BKC बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बनाया जा रहा है, जो मुंबई का एक प्रमुख व्यावसायिक हब है। इस स्टेशन की खुदाई के लिए 45 मीटर गहराई तक खुदाई की जा रही है, जो इसे भारत के सबसे गहरे रेलवे स्टेशनों में से एक बनाएगा। इस अंडरग्राउंड स्टेशन को सुपर मॉडर्न तकनीक से तैयार किया जा रहा है, जिसमें उन्नत वेंटिलेशन, तेज लिफ्ट, एस्केलेटर्स और अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाएं शामिल होंगी। यहां पर 6 प्लेटफॉर्म होंगे, जिनमें से हर एक 415 मीटर लंबा होगा, ताकि बुलेट ट्रेन के 16 कोच आसानी से खड़े हो सकें। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस स्टेशन को 2028 तक पूरी तरह ऑपरेशनल करने का लक्ष्य रखा गया है। जब यह बनकर तैयार हो जाएगा, तो यहां से सीधा जापान की शिंकानसेन टेक्नोलॉजी से लैस बुलेट ट्रेन पकड़ी जा सकेगी, जिससे यात्रियों को सिर्फ 2 घंटे में मुंबई से अहमदाबाद पहुंचने का सपना पूरा होगा। NATM यानी न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड को इस प्रोजेक्ट में इसलिए अपनाया गया है क्योंकि यह तकनीक सुरंग की खुदाई के दौरान मिट्टी और चट्टानों के नेचुरल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है। ये खासकर मजबूत और सुरक्षित सुरंग निर्माण के लिए जानी जाती है, जिससे खुदाई के दौरान किसी भी प्रकार की दरार या ढंसने की संभावना न के बराबर हो जाती है। इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मौजूदा भूगर्भीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को एडजस्ट कर सकती है, जिससे निर्माण कार्य तेजी से और सुरक्षित तरीके से पूरा किया जा सके। इसके अलावा NATM तकनीक से बनने वाली सुरंगें लंबे समय तक मजबूत रहती हैं और भविष्य में किसी भी आपदा या कंपन को सहन करने की क्षमता रखती हैं। यही वजह है कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत सुरंगों के निर्माण में इसे प्राथमिकता दी गई है। ठाणे क्रीक के नीचे बनने वाली 7 किलोमीटर लंबी अंडर वाटर टनल में भी यही तकनीक इस्तेमाल की जा रही है, जिससे ट्रेन बिना किसी रुकावट के समुद्र के नीचे से गुजर सकेगी। ये भारत में अपनी तरह की पहली रेलवे सुरंग होगी, जिसे देखने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।